जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको शायद मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं सुबह 5 बजे का उठा हूँ। और ये जो सारा चल रहा था इशू FTX का, बाइनेंस का, इसके ऊपर रिसर्च करना, टीम को कहना कि लोगों की हेल्प करें। उसके बाद देखना, एनालिसिस करना, ये करना वो करना, and then replying to people, it just has been a tough day personally for me. तो क्योंकि मैंने आपको एक दो दफा क्लास का बोला था, वो क्लास थोड़ी आगे हो गई थी, तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं आप लोगों के साथ क्लास करूं। तो आज की क्लास में खाली इंशाल्लाह मैं आपको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो बस ये है आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं FTX की, और जो बाइनेंस की सारी सिचुएशन चल रही थी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी आप लोगों को, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे ख्याल में शायद आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाती है चीज समझना। और ऑब्वियसली क्रिप्टो के अंदर आप लोग कुछ नए हैं, कुछ पुराने, तो पैनिक कर जाते हैं, समझ नहीं आती क्या हो रही होती है। यार देखो, मैंने ये कम्युनिटी इस वजह से बनाई है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, हम आपको सिखा सकें। लेकिन मुझे कम्युनिटी की भी उतनी हेल्प चाहिए जितनी मैं कम्युनिटी की हेल्प करता हूँ, या कोशिश करता हूँ हेल्प करने की। आप लोगों को पता है कि जो पुराने लोग हैं, जब जब कभी कोई क्रैश आया है या आप लोगों को मुश्किल पेश आई, तो मैंने हमेशा अपनी टीम को बोला कि एक्टिव हो जाओ, इनकी मदद करो, इनकी हेल्प करो, इनको गाइड करो, ट्रेड्स में, हर चीज में, सारा कुछ। लेकिन आपसे मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, जो आप तकरीबन 50-60 लोग देख रहे हो, बाकी सारे तो नहीं आए, आप मेहरबानी करके जाके जरा एक दफा फ्री ग्रुप के अंदर जनरल चैट देखना, 3-4-5 घंटों की। और ये जनरल चैट के अंदर हमने फिर बोला कि जो गाली देगा वो बैन हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमारी आवाम क्यों इतनी बेहुदा घटिया हरकतों पे उतर आती है, कि फजूल किस्म के DMs करना शुरू हो जाते हैं, गाली गलोच, अजीब बकवासियात। और वो बिल्कुल आप एक, मतलब और जोन में होते हो कि आप कह रहे थे यार अच्छा आप किस तरीके से लोगों को हेल्प की जाए। मतलब आप ये देखो ना कि अगर हमारे ग्रुप के अंदर 28,000 लोग हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 28,000 लोगों तक मेरा मैसेज जा रहा है, या जो मेरी बात जा रही है। और उनमें से मेजॉरिटी एक्सपेक्ट ये करते हैं मेजॉरिटी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये जो बात करे, अगर ट्रेड ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए तो इनकी जो है, माँ बहन ये कर दो, गालियां दो, ये दो वो दो, लॉस हो गया। लेकिन खुद कभी नहीं देखते कि भाई, मैं हमेशा से एक चीज बोल रहा हूँ, यार मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई प्लीज क्रिप्टो सीख लो एज स्किल, ताकि आपको किसी की जरूरत ना पड़े ट्रेडिंग की, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओ। 6-6 8-8 10-10 हजार डॉलर फ्री ग्रुप के अंदर लोग स्पॉट ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन $20 देते हुए, आई एम सॉरी टू से, मौत पड़ती है इनको कि वो $20 में भी जो चीजें सिखा रहे हैं। आपको सबसे पहली क्लास दी जाती है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मैंने कितनी दफा ये चीज बोली है कि मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी लोग हैं, कि जब मैं एक ट्रेड देता हूँ, अगर वो टीपी हिट करता है, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये ट्रेड आप लॉन्ग टर्म में ले सकते हो, शॉर्ट टर्म में ले सकते हो। शॉर्ट टर्म की मैं टीपीज देता हूँ कि यार ये टीपीज है। अच्छा, अब जब टीपीज हिट करना शुरू होती हैं, लोग पूछते हैं कि भाई TP2 हिट हो गई, TP4 का इंतजार करें कि ना करें। ठीक है, एक ये चीज मैंने हमेशा बोले, भाई अपने रिस्क मैनेजमेंट के, अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक टारगेट्स बनाओ, क्या वो टीपीज आपके टारगेट सेट करें कि नहीं करें। उस पर कोई तवज्जो नहीं देनी। उस पे नहीं देखना कि भाई इस बंदे ने कितनी देर बैठ के एनालाइज किया होगा मार्केट को और देखा होगा। मैं कहता हूँ भाई अपने आपके इमोशंस कंट्रोल में करवाऊँ, फोमो आपको मैं ना करवाऊँ। और उसके बाद मिनट टू मिनट आपको अपडेट दे रहा था। लेकिन मेरे लिए नहीं पॉसिबल यार कि मैं एक एक बंदे को 28,000 में से अगर 300-400 बंदा भी हेल्प मांग रहा है, तो भाई मैं नहीं कर सकता ना, मैं रोबोट नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। ओवरऑल अपडेट तो उसके बारे में कोई नहीं पता। कितनी दफा बोला है कि भाई अगर ट्रेड देता हूँ, टीपी हिट होते हैं, 50% 60% बुक कर लो, स्टॉप लॉस रख लो एंट्री के ऊपर, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। फिर उसके बाद वही चीज, मिराज भाई लॉस हो रहा है एच बार में, मिराज भाई क्यों, इसकी अपडेट, मिराज भी उसकी अपडेट। भाई खुद भी सीख ले, खुद भी मेहनत कर ले प्लीज, थोड़ा सा, मतलब। और फिर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है यार,
कि आप एटलीस्ट जाके फ्री ग्रुप में बताया तो करो ना कि वाक़ई यार ये क्लासेस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, इनके ट्रेड अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हैं, वो है। मतलब जो लोग मैं कहता हूँ कि आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, वो भी क्या नाम है, खामोश बैठे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी आप लोग भी एज़ अ कम्युनिटी आके साथ हेल्प किया करें एक-दूसरे की, बताया करें कि यार ऐसे-ऐसे होता है, उसने ये चीज़ बताई है, ताकि हम मिल के प्रोग्रेस करें। मेरा गोल है कि हम इंशाल्लाह सारे सीखें, हम सारे इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बने और हम सब मिल के पैसे बनाएँ, बजाय हम इस कश्मकश में फँसे रहें कि भाई टीपी बुक क्या उस टीपी तक जाएगा, इसकी अपडेट, उसकी अपडेट, मैं क्या करूँ, मेरा लॉस हो रहा है। आप लोगों की प्लीज़ हेल्प की ज़रूरत है मुझे, ठीक है? येस अवेलेबल होगी, रेहान रिकॉर्ड सेशन में अवेलेबल है, ठीक है? अब और फिर मेरी ये भी कोशिश होती है कि यार मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि फ्री ग्रुप के अंदर भी सिग्नल देता रहूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे सिग्नल होते हैं 70% ऑफ द टाइम्स मैं वो फ्री ग्रुप में भी दे देता हूँ। लेकिन मैंने वो आहिस्ता इस वज़ह से कर दिए देना बिकॉज़ उधर लोगों को ट्रेड मैनेज नहीं करना आता। प्रीमियम में क्योंकि लोग आते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो फिर ट्रेड मैनेज करना सीख जाते हैं, उनको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज़ आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, जब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप प्लीज़ एक चीज़ करें और आके बताएँ कि यार देखो ऐसे-ऐसे चीज़ होते हैं, आप मत उनके ऊपर इतना प्रेशर डालो मॉड्स के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर, कि वो फिर अपनी चीज़ें भूल जाएँ। अभी 20 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है पंप करेगी क्योंकि डीएक्सवाई जो है नीचे जा रहा है, आप मेरी जाके पोस्ट पढ़ लो। उसके 20 मिनट बाद वो आ गई और मार्केट एकदम से पंप कर दी है। मैंने आके कोई क्लेम किया मैं गुरु हूँ, मैं मिराज भाई को बोलो किंग, मिराज भाई को बोलो ये, मिराज भाई को बोलो वो। मैंने कहा भाई एनालिसिस था, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा एनालिसिस करने का ये तरीका है, आपको बता दिया और फ्री में भी बताया, इधर भी बताया। लेकिन क्या बोलूँ मैं, खैर आज का जो टॉपिक है आई एम सॉरी यार मुझे थोड़ा-सा रैंट करना पड़ा लेकिन बहुत लंबा दिन है, सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ। और आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट एज़ वेल लेकिन आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़। तो क्लास के बाद थोड़ा-सा प्लीज़ आप लोग भी प्ले योर पार्ट एज़ वेल। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग खामोश रहते हैं, देखते हैं लेकिन आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ठीक से? हुँ। अच्छा, ये मैंने बेसिकली लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं ईथ के ऊपर। अब मैं ज़रा ये अपना इंडिकेटर पहले ऑफ कर देता हूँ, ये आप लोगों को बाद में कभी समझाऊँगा कैसे होता है, कैसे नहीं। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो कि डे ट्रेडर्स होते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे होते हैं। इसमें आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर एंटरिंग अ ट्रेड आरएसआई तो आप लोगों को ऑब्वियसली याद होगी, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ जो बताई थी, वो ये थी कि आपने हमेशा कॉन्फ्लुएंस और रेंज देखनी है कि किस जगह पे ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है। आप लोगों को याद है ना? किस चीज़ की कोरिलेशन बता दूँ? मोहम्मद ताहिर, किस चीज़ की कोरिलेशन बता दूँ मेरे भाई? मैं पहले ये लेवल टू लेवल क्लास दे दूँ ना फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं आप लोगों के इंशाल्लाह सवालों के जवाब दूँगा ताकि मैं वो फिर मेरा फ़ोकस साइड पे हो जाएगा। मैं लेवल टू लेवल कर लूँ उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अच्छा? तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपने हमेशा कॉन्फ्लुएंस देखने की कॉन्फ्लुएंस किस जगह पे है। वो आपको बेसिकली बताता है कि ज़्यादा सपोर्ट किस जगह पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखिए इधर ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है तो ये अगर बिटकॉइन सॉरी बिटकॉइन कह रहा हूँ, ईथ इधर आते हैं तो इधर से हमने देखना है कितने टच पॉइंट्स हैं, अच्छी सपोर्ट है, अच्छी रेजिस्टेंस है, क्या है और उसके मुताबिक हमने करना है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि हमने लेवल्स किस तरह ड्रॉ करने हैं। अब आप मुझे एक कॉइन बताएँ जिसके ऊपर हम लेवल्स बनाएँ। हम मुख्तलिफ कॉइन्स के ऊपर बताएँगे लेकिन पहले एक कॉइन बताएँ जिसके ऊपर हम लेवल्स बनाएँ। बीएनबी चलो, क्योंकि बीएनबी पंप किया हुआ है तो हम बीएनबी के ऊपर बनाते हैं। ईथ के ऊपर भी बना लेंगे, 4-5 के ऊपर बना लेंगे फिर मैं आप लोगों को भी टास्क दूँगा कि आप लोगों ने भी बनाना है, ठीक है? अच्छा, बीएनबी यूएसडीटी हम खोल लेते हैं। पता नहीं इसके लेवल्स बने कि नहीं बने, हाँ, इसके लेवल्स नहीं बने। अच्छा, आप लोगों को शायद ये भी बात याद होगी कि मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। याद है मेरी बात आपको? यस? अच्छा, तो हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम। ये 12 आवर मैं यूजुअली 12 आवर से नीचे जाता हूँ, ठीक है? अब मैं जाता हूँ 12 आवर से नीचे। अब आपने
किस तरह कॉन्फ्लुएंस कह रहा हूँ, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कैसे करनी है। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर हम फिब्स का यूज करते हैं, ठीक है, और मैं उसको आपको बताऊंगा कि आप वो ऑटो सपोर्ट किस तरह यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है। वॉच लिस्ट हाइड कर दें, इसकी बात कर रहे हो? यार ये मुझे पता नहीं है हाइड कैसे होगी, मेरा इतना कोई, ये वॉच लिस्ट कैसे हाइड होगी यार? ये लो, थैंक यू, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब देखें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में किस तरह होता है। आप बेसिकली देखते हो, आपको ढूंढनी होती है टॉप ऑफ द रेंज एंड बॉटम ऑफ द रेंज, और वो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जिस पॉइंट पे भी अगर प्राइस ऊपर जा रही है और जहां से वो क्रैश होके रिकवर करती है ना, वो आपका बेसिकली बनता है टॉप ऑफ द रेंज। मैं इधर से ये आप देखो कि इधर से आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर जा रही है, उसके बाद आपका क्रैश आया है, ठीक है। क्रैश आए, ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि ये आपकी रिकवरी हुई है, ये आपकी रिकवरी होगी है, ये वाला। तो ये आपकी बन जाएगी टॉप ऑफ द रेंज 12 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, ये आपकी 12 आवरली टाइम फ्रेम पे टॉप ऑफ द रेंज बन गई। और बॉटम ऑफ द रेंज आपने बेसिकली हमेशा, मैंने आपको बताया लेफ्ट टू, इधर से लेफ्ट से आप इस पॉइंट देखते हो, बॉटम ऑफ द रेंज आपकी ये बन जाएगी, ये वाला पॉइंट, बिकॉज दैट्स द लोएस्ट पॉइंट। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? या समझ नहीं आई? आगे समझ, अच्छा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब आपने क्या करना है, आपने लेवल्स ड्रॉ, सॉरी फिब्स लेवल ड्रॉ करने हैं। रिपीट प्लीज। अच्छा, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। बेसिकली आपने लेवल टू लेवल ट्रेड, जब आपने लेवल्स ड्रॉ कर रहे थे ना, तो आपने ढूंढना, आप जाते हो पहले हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, जैसे मैं 12 आवरली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, और आप थोड़ा जूम आउट करते हो, ठीक है, जूम आउट करते हो, ये आपने जूम आउट किया, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से एनालाइज करूंगा, बिकॉज अभी आप देखो प्राइस इधर तक आ गई है, तो उसका जो मोस्ट रिसेंट पॉइंट है वो इधर है। तो आपने देखना होता है कि किस पॉइंट से प्राइस नीचे आना शुरू हुई है, इधर से देखो आप, इधर से ऊपर जाके नीचे आना शुरू हुई है, और जहां से उसकी रिकवरी हो कि वो टॉप बनता है ना, वो आपकी होती है टॉप ऑफ द रेंज, ये वाला एरिया, ठीक है। इधर से ऊपर गया, नीचे, और जहां रिकवरी का टॉप बना वो आपकी टॉप ऑफ द रेंज है, और जो बॉटम है वो ऑब्वियसली लोएस्ट पॉइंट है। अभी समझ आ गया? सी अभी दो तीन दफा ड्रॉ करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, फिक्र नहीं करो। अच्छा, अब हम जरा इसके ऊपर क्या करने हैं, हमने हमने इधर से लेकर इधर तक फिब लेवल्स खींचने हैं। ये मैं फिब लेवल्स की आपके साथ सेटिंग भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने इधर किया, और ये आ गई आपकी बॉटम ऑफ द रेंज। मैं अपने फिब लेवल्स ऑन करूं कि ये दूसरे वाले में मेरा आज, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको कि ये अब आपकी बन गई टॉप ऑफ द रेंज, ये बन गई आपकी बॉटम ऑफ द रेंज। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के अंदर ढूंढने और लेवल्स बनाना शुरू कर देने। अब आप इसकी टॉप ऑफ द रेंज पे एक लाइन लगाते हो, उसके बाद बॉटम ऑफ द रेंज पे एक लाइन लगाते हो, और एक आप मिड पॉइंट पे लाइन लगाते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा, ये आ गई आपकी टॉप ऑफ द रेंज, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको कर दो 3 पे, इसको हम करेंगे रेड, ठीक है। बॉटम ऑफ द रेंज, ऑब्वियसली बॉटम जो होगी वो आपकी सपोर्ट होगी, ऊपर जो होगा वो आपकी रेजिस्टेंस होगी, तो जो बॉटम वाली लाइन है उसको हम कर देंगे ब्लू, ताकि आप लोगों को याद रहे आसानी के लिए, ठीक है। तो ब्लू आपकी सपोर्ट है, और रेड आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे बताओ मिड पॉइंट क्या बन रहा है बीएनबी का, अकॉर्डिंग टू फिब्स, ये जो हमने अभी ड्रॉ की है, बताइए प्लीज।
शाबाश शाबाश। तो अब हम इसको मिड पॉइंट को इधर मार्क कर देंगे। अब मिड पॉइंट बताएं, सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है? सपोर्ट है ना, बिकॉज प्राइस देखो ऊपर गई हुई है, तो ये हमने इधर वैसे ही ब्लू लाइन उसको कर दिया। इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि नीचे से और ऊपर से 25 पे लाइंस खींचनी है। ये इधर ये 0 अगर है तो ये 100 है, तो 100 का 75, 0 का 25, ठीक है। इधर 2 लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये हमने क्या करना है, इधर एक खींची। ये अभी आपकी सपोर्ट हम देखेंगे बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि अभी इधर आया हुआ है बीएनबी, और ये भी आपकी सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेड कर देते। ठीक है, इतना समझ आ गया? यस, वेरी गुड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फिब लेवल्स डिलीट कर देंगे। ये हमने अपने फिब लेवल्स डिलीट कर दे। ये आपके बन गए मैक्रो, ये बन गए बीएनबी के मैक्रो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब आप मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो और आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको थोड़ी इश्यू होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 12 आवरली से उसके बाद जाओ 4 आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप आए 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, राइट? ले आप आगे 4 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, इसको हम थोड़ा, हाँ, 4 आवरली टाइम फ्रेम पे आगे कर सकते हो। मैं भी सुनो सही। अच्छा, अब आपने क्या ऑन करना है, ऑटो सपोर्ट JAMC। ठीक है, इसको मैंने ऑन किया। मेरा थोड़ा कंप्यूटर स्लो हुआ है, आई एम सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा सा ये वक्त लें जी। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपकी देखो रेड लाइन जो है वो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ब्लू जो है आपकी सपोर्ट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा खोलना है ऊपर, इसको ऊपर खोलना है, और जिधर जिधर ये लाइंस हैं उन उधर उधर आप बना दो। इधर इसने एक बना के दी भी आपको। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपकी, इसको रेड कर दो। ठीक है, उसके ऊपर भी बनी हुई है एक रेजिस्टेंस टॉप की। ठीक है, ये इसको भी रेड कर दो। ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल बन गई। ठीक है, अब आ जाओ आप सपोर्ट के ऊपर, 4 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आपने देखना है कि सपोर्ट किधर किधर दिखा रही है, फिर उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस को चेक करेंगे। सबसे पहले ये आ गई, इसको आप कर दो ब्लू। ठीक है, उसके बाद ये आ गई, इसको कर दो ब्लू। उसके बाद ये आ गई, आप इसको कर दो ब्लू। उसके बाद आपने ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, ये आपकी बन गई। अब आपकी 4 आवरली भी सपोर्ट बन गई, आपने लेवल ड्रॉ कर लिए 4 आवरली पे भी। अब आप चाहते हैं आप 1 आवरली पे भी करें, तो आप चले जाओ 1 आवरली पे, फिर आप 1 आवरली पे ड्रॉ कर लो। अच्छा, चार्ट को हम करेंगे थोड़ा सा रीसेट, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। ठीक है जी, अब देखें 1 आवरली पे आपको ये दिखा रहा है कि आपकी सपोर्ट किधर है और आपकी रेजिस्टेंस किधर है। अब ये देखो, ये बता रहे इधर भी सपोर्ट बन रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सपोर्ट ठीक बता रहे इधर सपोर्ट बन रही है। आपने इधर भी सपोर्ट बना दी। ये ये लाइन हम थोड़ी ऊपर नीचे कर लेंगे, उसके बाद आपकी एक ये सपोर्ट भी बन रही है 1 आवरली पे, ये भी। ठीक है, अब आपके इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपकी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के बन गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जूम आउट करना है। ठीक है, जूम आउट करना है। अब जो मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं, देखो मार्केट स्ट्रक्चर देखो, क्या हायर हाइज हायर लोज बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, उसके बाद बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, RSI किस जगह पे है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखना है कि जिस पॉइंट पे भी बीएनबी खड़ा हुआ है, ये देख लो, ये जो मैं लाइन ड्रॉ की, देखो किधर से रिजेक्ट हुआ बीएनबी, 399 से। हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? यार साथ साथ चैट के अंदर बताओ ना भाई, मैं आपको सवाल करूं, इंटरेक्ट करना है आपने मेरे साथ। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि भाई
1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट लेवल कौन सा अच्छा है, मुझे आप बताओ, कौन सा लेवल अच्छा है सपोर्ट का, बीएनबी का, बताओ, जहां से बाउंस मिल सकते हैं। शाबाश हमाद, शाबाश उमेर, शाबाश। मतलब अभी ये इधर से पंप तो कर गया, इधर से पंप तो कर गया, क्या कोई रीटेस्ट हुआ है, कोई रीटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो आप लोगों को इनएफिशिएंट कैंडल्स का ही पता है कि मैंने आपको इनएफिशिएंट कैंडल्स के बारे में बताया, वो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ा भी दूंगा। तो अब ये देख लो, ये भी सपोर्ट का लेवल बन ही रहा है थोड़ा सा, ये देखो ये वाला भी सपोर्ट का लेवल बन ही रहा है। मतलब इस पॉइंट से अगर आप विक टू विक खींचो तो ये आपको नज़ारे में क्यों सपोर्ट का लेवल बना है 346 का, ये देखो इधर से ऊपर गया, इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बनाया बनाया बनाया, उसके बाद ये एफटीएक्स का ड्रामा शुरू हो गया, ये वापस नीचे इधर इधर सपोर्ट ढूंढी, इसको आके रीटेस्ट किया, ये रेजिस्टेंस बन गई, फिर आके इसको रीटेस्ट किया और ढास करके निकल गई। तो 346 जो है आपका एरिया अगर सपोर्ट का होल्ड करता है, तो वो जो मैं कहता हूँ ना बाय इन पार्ट्स, बाय इन पार्ट्स, ये फर्ज करो अगर आपके पास $100 है और आप देख रहे हो कि कॉन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा नहीं है इस जगह पे, इधर कम है, इस जगह पे ज्यादा है 1 आवरली पे, तो आप क्या करोगे, $100 में से 20 का इधर ले लोगे, 20 का ऑर्डर इधर लगा लोगे, 40 हो गया, और बाकी आप देखोगे मेजर सपोर्ट किधर बन रही है और आरएसआई को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी सपोर्ट किधर बन रही है और रेजिस्टेंस किधर बन रही है। ठीक है, लेकिन हमेशा आपने बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना है, ये देखो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी एक वो एरिया मिल जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। Does all of this make sense to you guys? Sorry, does it make sense? अब लेवल टू लेवल के अंदर जो मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ जब आपके लेवल्स ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है, जब आपको मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बता दिया, आपको मैंने लेवल्स बता दिए सिखाना कि भाई लेवल्स किस तरह करने हैं, अब आप देखो कि यार आपने उसको, मिराज ने आपको यही बता दी कॉन्फ्लुएंस किस जगह पे है, ठीक है, अब बैठ के देखो कि आरएसआई किस जगह पे है, सपोर्ट किधर बन रही है, रेजिस्टेंस किधर बन रही है, और कौन सा लेवल अच्छा है एंट्री पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर 346 पे आप एंट्री लेना चाहते हो, 346 पे एंट्री आती है, ठीक है, और उसको सपोर्ट बना लेते तो आपकी टीपी क्या होगी, पहले टीपी, टीपी 1 ये है, टीपी 2 ये है, और टीपी 3 ये है आपकी, जहाँ रेजिस्टेंस है वो बेसिकली आपकी टेक प्रॉफिट एरियाज है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल 319 से लेते हो, 319 से आप लॉन्ग एंटर करते हो, आपका पहला जो टीपी होगा वो होगा 346, ठीक है, ये थोड़ा मैक्रो होगा, उसके बाद ये वाला और फिर ये वाला, इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। ठीक है, अभी अभी बताएं, क्या आप चाहते हो कि मैं किसी और के ऊपर लेवल बना के दिखाऊं आपको, किसी और चीज के ऊपर, या समझ आ गया। ईद के ऊपर आप चाह रहे हैं मैं लेवल्स बना दूं, अच्छा चलिए ईद के बनाता हूँ। मैं फिर आपको 4-5 कोइंस, आप 4-5 कोइंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आप लोग भी उनके लेवल्स बनाना, हम प्रैक्टिस करेंगे। शायान आराम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे मेरे भाई, आपको बता तो रहा हूँ कि लेवल ड्रॉ करके टीप रेजिस्टेंस आप देखते हो, सब्र तो करो ना। ईद, लेफ्ट टीएक्स के ऊपर ही खोलते हैं इसको। नहीं कूपन पे, कूपन पता नहीं लेवल बने हुए कि नहीं बने हुए, हाँ बने हुए, लेवल्स बने हुए, किसी और शेप पे देखते हैं। ईथ बीयूएसडी पे बना लेते हैं, खाली वैसे ही लेवल्स बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब बताओ, अब आप लोगों ने मुझे बताना है पहला स्टेप क्या करूँ, टाइम फ्रेम को देखो, किस टाइम फ्रेम पे लेके जाओ, शाबाश, ये अब आप लोगों ने मेरे साथ लेवल्स बनाए, ठीक है, ये मैं 12 पे ले गया। अच्छा जी, अल्लाह भला करे आपका, ये हम करते हैं थोड़ा सा जूम आउट, ये हमने जूम आउट किया, सॉरी, ये अब आपका बन गया है हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा जी, अब मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्रैश आया, ठीक है, उसके बाद इधर से रिकवर किया, तो ये आपकी टॉप ऑफ द रेंज बन गई। इसको भी आप टॉप ऑफ द रेंज कंसिडर कर सकते हैं, अगर मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ कि जहां से पहली रिकवरी हुई है वो आपकी पहली टॉप ऑफ द रेंज बन गई। ठीक है, ये आपका टॉप ऑफ द रेंज हो गई।
ये आपकी बॉटम ऑफ द रेंज होगी, ऐसा ही है, राइट। चलो फिर हम क्या करेंगे, हम फिब लेवल्स इधर खींचते हैं। मैं आप लोगों को अपनी फिब लेवल्स के ऊपर वो मोंटी को एक क्लास भी दे देगा, ये इधर लेके आए और ये इधर लेके आए, ठीक है। ये इस पॉइंट के ऊपर, राइट। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने लाइंस लगानी है टॉप ऑफ द रेंज, टॉप ऑफ द रेंज इसको हम कर देंगे रेड बिकॉज रेजिस्टेंस है, बॉटम को हम कर देंगे ब्लू, सॉरी, बॉटम को हम कर देंगे ब्लू बिकॉज ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है जी। अच्छा अब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को बताओ हम कौन सा कलर करेंगे, अभी फिलहाल हम उसको ब्लू ही करेंगे बिकॉज सपोर्ट है, अभी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मिड पॉइंट को हम इधर से ऐसे ब्लू कर देंगे, ठीक है। अच्छा 25 ये 25 हमारा रेड हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस है, और ये 25 ब्लू हो जाएगा बिकॉज सपोर्ट है, इसको हम कर देंगे ब्लू, ठीक है जी। अच्छा अब इसको फिब्स को डिलीट किया, फिब्स को डिलीट किया, ये आपकी बन गई मैक्रो रेंज, राइट, यस। अच्छा अब हम जाते हैं 4 आवली टाइम फ्रेम के ऊपर, लें जी 4 आवली टाइम फ्रेम हमने खोली। अच्छा बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा हुआ है अभी ईथ, अच्छी सपोर्ट, बाकी भी है लेकिन चलो फिलहाल इसको करते हैं, ऑटो सपोर्ट खोला, लें जी। अब आपने रेड लाइंस को रेड कर दें, इनको कर दें रेड, इसको भी कर दें रेड, ठीक है। अगर आपने ज्यादा लेवल्स ड्रॉ करें तो बेशक ज्यादा लेवल्स भी ड्रॉ करें, लेकिन मैंने रिसेंट वाली ढूंढी है ना। अच्छा उसके बाद ये, और फिर ये, और ब्लू हम ढूंढ लेते हैं, इनको हम करेंगे blue, ये। अच्छा जी इसको भी हम करेंगे ब्लू, इसको भी करेंगे ब्लू, और इसको भी करते हैं, इसको भी। वो देखें क्यों ये ब्लू इधर दे रहे हैं लेकिन सपोर्ट होगी तो इस तरीके से आप आरएसआई के ऊपर भी कर सकते हैं लेवल्स ड्रॉ, कि किधर सपोर्ट, ये देखो ना किधर आरएसआई लेवल पे सपोर्ट है, किधर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा ये 4 आवली पे हो गया, अब हम जाते हैं 1 आवली पे, HTF टू LTF, ठीक है जी। लेवल्स ठीक लग रहे हैं मुझे फिलहाल, अब हम करते हैं इसको बंद, चार्ट को करते हैं जूम इन, लें भाई। अब मुझे ये बताएं कि क्या सीन है, ईद की रेजिस्टेंस किस लेवल पे है, सपोर्ट, थोड़ा सा 4 आवली पे देखते हैं ना, पहले 4 आवली पे देखते हैं थोड़ा हाई टाइम टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आपने ईद खरीदना हो, तो अगर हम कॉन्फ्लुएंस को देखें, कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे थोड़ी इनएफिशिएंट कैंडल्स नजर आ रही हैं, सबसे पहली चीज ये आप देख लेते हैं, ये देखो ये इनएफिशिएंट कैंडल्स है, ये वाली, ये वाली कैंडल तो फिल होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाली रहेगी, ये वाली रहेगी, ये भी एट सम पॉइंट फिल हो ही जाएगी। अच्छा अब आप ये देखो कि जो अच्छा एरिया है खरीदने का वो क्या, अगर मैं आपको कहूँ ये अच्छा एरिया है खरीदने का, इधर आप अपने लेवल्स के मुताबिक ट्रेडिंग करें, तो क्या वो ठीक बात होगी या गलत बात होगी, बिकॉज कॉन्फ्लुएंस देखो ना 4 आवली टाइम फ्रेम पे कितनी ज्यादा है, जूम आउट भी करोगे अगर थोड़ा, तो आपको और कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगी, कॉन्फ्लुएंस हमेशा कॉन्फ्लुएंस देखेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो कि जिस लेवल पे ईथ बैठा हुआ है इसके लिए 1609, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, अभी जैसा मैंने ट्रेड्स आपको बताया था कि यार मार्केट पंप करेगी, ये होगा वो होगा, आपने आपको लेवल्स ड्रॉ करने आते होते, ठीक है, तो आप कहते हैं मेरा भी लेवल्स ड्रॉ करें, हम कोई मसले की बात नहीं, इजी सीन है, बताएं क्या करना है। अच्छा तो मैं आपको कहता है यार जरा ईद के ऊपर लेवल्स ड्रॉ करो, देखो क्या सीन है ईद का, तो हम लेवल्स ड्रॉ करके इधर से हम अगर लॉन्ग कर देते, ठीक है, ये 1424 से, 1424 से अगर हम लॉन्ग करते, ठीक है,
तो आपका TP1 क्या होता? क्या होता? शाबाश। और TP2 आपका बनता है तकरीबन 1609, ठीक है? 1609। और आपने ये देखना होता है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4 आवली पे देख रहे हैं, इधर से ये ऊपर आया, कैंडल क्लोज़ अबव हुई 4 आवली, नेक्स्ट कैंडल क्लोज़ अगर ऊपर अबव हुई, इसका मतलब है अब हमने इस एरिया को क्या बना लिया, एसआर फ्लिप हुआ है कि नहीं हुआ? राइट? सपोर्ट हमने होल्ड की है वो वाली। तो अगर हमने सपोर्ट होल्ड किया तो ये आपका अच्छा एंट्री पॉइंट है उसका। अब हम देखेंगे कि वो जब आरएसआई देखो बॉटम पे आई हुई है, ईथ भी सपोर्ट पे बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस ऊपर है, तो दिस वुड हैव बीन अ गुड एंट्री पॉइंट ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से आप एनालाइज़ करोगे तो आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी, आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब अगर आप ये आपको क्लास देखनी पड़ेगी, मैंने दी हुई है, नुमान इसके बारे में क्लास दी हुई है। पहला पहला लेक्चर देखो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है एसआर फ्लिप के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ओह! मेरी बैटरी लैपटॉप की खत्म होने लगी है। यार मेरी बिजली चली गई और मेरी लाइट भी वो क्या नाम है जाने लगी, सॉरी, लैपटॉप की बैटरी भी बिल्कुल जाने लगी है। तो ये बेसिकली थी आपकी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की क्लास, ठीक है? आरएसआई की भी शायान मैंने दी हुई है, क्या नाम है उधर, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आरएसआई का नाम बताया हुआ है, ठीक है? वाज़ दिस ईज़ी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू? मेरी बैटरी डेड होने लगी है, आई एम सॉरी। ये मुझे सेशन क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब आपने करना ये है मेरे भाइयों, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ ताकि हमारी रिकॉर्डिंग बच जाए, स्टॉप रिकॉर्डिंग।